यूपी के बुलंदशहर में दो युवकों की लड़ाई में एक युवक को गटर में गिरा दिया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। बाद में दूसरे लोगों ने युवक को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। देखिए, ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देख सकते हैं कि एक युवक को चार लड़के घेर कर खड़े हैं। आपस में बहस हो रही है। तीन लड़के गटर का ढक्कन खोल देते हैं। तभी पीली रंग की टी शर्ट वाला शख्स काली शर्ट वाले लड़के को गटर में गिराने के चक्कर में खुद गटर में गिर जाता है और जैसे ही गटर में गिरता है उसे निकालने की जगह काली शर्ट वाला लड़का ऊपर से गटर का ढक्कन बंद कर देता है। ये काले वाले ने फेंका, ये काला वाला देखो, काला वाला ये जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग जाती है और मोहल्ले के दूसरे लोग उस युवक को गटर से निकालते हैं और इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। आपको बता दें कि जिस युवक को गटर में गिराया गया उसका नाम जितिन है, जिसका अपने ही मोहल्ले में कुछ युवकों के साथ विवाद चल रहा था। बाद में जितिन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अगली खबर पटना से। पटना में एक घर से 2 बच्चों के जले हुए शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने दोनों बच्चों की जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। देखिए, घटना की जानकारी तब लगी जब मृतक बच्चों की मां घर पहुंची। घर में धुआं देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो दोनों बच्चों की जलकर मौत हो चुकी थी। दोनों बच्चों की मौत से घर पर मातम पसर गया। घर के आगे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई सुनकर हैरान रह गया। ये घटना है पटना के नगवा इलाके की, जहां ललन गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनकी पत्नी एम्स में सिक्योरिटी गार्ड है। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी 10वीं क्लास और बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता था, जो स्कूल से आने के बाद घर पर सो रहे थे। वहीं मृतक बच्चों के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चों की जलाकर हत्या की गई है। कांड हुआ है कि दोनों हमारा बच्चा है, 15 साल का और 10 साल का बच्चा है। एक आदमी आया नहीं है, 1, 2 या 3 बंदा होगा। आग लगा के मारा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हत्या या हादसा, दोनों ही एंगल से छानबीन की जा रही है। और यूपी की बस्ती में दबंगों का फिल्मी स्टाइल में धमकाने का वीडियो भी सामने आया है। अपने साथियों के साथ एक घर के बाहर दबंग जमकर तांडव मचा रहा था और साथ में ये पूरा मामला जो है वो कैमरे में जाकर कैद हो गया। देखिए, एक हाथ में कट्टा तो दूसरे हाथ में डंडा और साथ में दबंगों की फौज। तस्वीरें किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रही हैं। दबंग युवक काफी देर तक एक घर के बाहर तांडव मचाते रहे, गाली गलौज करते रहे, जैसे किसी को पा जाएं तो जान से ही मार देंगे। दबंगई दिखाने वाला युवक, जिसका नाम गोविंद बताया जा रहा है, जो घर के बाहर लोगों को ललकारते दिखाई दे रहा है। ये मामला बस्ती के वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के दौलतपुर गाँव का है, जहाँ शीशम के पेड़ का विवाद धमकी धमकाने पर आ गया। वीडियो में दिखने वाले दबंग युवकों पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में दबंगों के खिलाफ शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए, हर महीने की पहली तारीख को सरकार कई नियमों में बदलाव करती है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है और उनके पॉकेट पर पड़ता है। अगस्त महीने में भी कई तरह के फाइनेंशियल बदलाव किए गए हैं, जो कि आपके रोजमर्रा के खर्च से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी असर डाल सकता है। चलिए जानते हैं ये बदलाव क्या है। तो सबसे पहले बात, आज से डिजिटल पेमेंट को और बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े कई नए नियम लागू किए हैं। साथ ही इससे अब गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम यूजर्स अब दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। एक दिन में 25 बार ही अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकेंगे। इसके अलावा ऑटो पे ट्रांजैक्शन का समय भी अब बदला गया है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यानी कि आज से ही टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही भारत पर 25% टैरिफ लगाने के साथ ही जुर्माना वसूलने की भी बात कही है। लगातार इस तरीके की खबरें हैं और बदलाव क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत दी है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 33 रुपए 50 पैसे घटा दी गई है। साथ ही आरबीआई ने
कॉल मनी यानी कि मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो बाजारों के कारोबारी घंटों में विस्तार की घोषणा की। नया समय अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होगा। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 4 से 6 अगस्त तक निर्धारित की गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी, जिनमें रेपो दर में बदलाव भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो होम या कार लोन की EMI सस्ती हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें, लगातार इस तरह की खबरें हैं जिसको लेकर के आज से देखा जा रहा है कि कई सारे बदलाव किए जाएंगे। और अगली खबर न्यूज़ 7 में दिल्ली से। दिल्ली के वसंत कुंज में उस वक्त बड़ा हादसा देखने को मिला जब खेलते खेलते एक बच्चा खुले हुए सीवर में जा गिरा। कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बच्चा अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। देखिए। बताया जा रहा है कि बारिश के बीच 2 बच्चे अपने घर जा रहे थे, तभी वो इस खुले हुए सीवर में जा गिरे, जिनमें से एक बच्चा तो निकल गया, लेकिन एक बच्चा इसी सीवर में बह गया। ये घटना करीब दोपहर 1 बजे की है। जैसे ही बच्चा गिरा, इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चला। ये वही जगह है जहां पर ये जो घटना है पूरी होती है। फिलहाल इस जगह को JCB की मशीन के सहारे जो यहाँ पर मिट्टी थी उसे हटाया गया है। इस पूरी जगह को खोद दिया गया है। जिस जगह ये घटना हुई वो बसंत कुंज के रजकोरी गांव का शिव मंदिर के पास का इलाका है, जहां सीवर खुला हुआ था। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इस गांव में कम से कम 50 जगह नालियां खुली हुई हैं, जिनमें स्लैब नहीं है, कुछ नहीं है। रोज कोई बच्चा गिरता है। लोगों की शिकायत है कि MCD सीवर तो खोल देता है, लेकिन उन्हें बंद करना भूल जाता है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। तो ये तो दिल्ली के वसंत कुंज की कहानी थी, लेकिन आगे हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। हिमाचल के मंडी में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक बस खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने बस में सवार लोगों को बचाने में मदद की, लेकिन एक महिला की मौत हो गई। देखिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गहरी खाई में बस गिरी है। लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। जैसे ही बस खाई में गिरी, चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए आ गए और तुरंत ही लोगों को बस से बाहर निकाला गया। लेकिन बस इतनी ऊपर से गिरी थी कि लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसमें ड्राइवर कंडक्टर को मिला के 10 लोग थे। उसमें से सभी को हमने हॉस्पिटल टाइमली पहुंचा दिया था। उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक लेडी निर्मला देवी, उसकी डेथ हो गई है। ये हादसा मंडी के टूना गांव के पास हुआ, जहां ड्राइवर की लापरवाही से बस गहरी खाई में जा गिरी। बाद में बस में सवार यात्रियों की शिकायत पर बस ड्राइवर प्रकाश के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि ड्राइवर भी बुरी तरह घायल है। और हरियाणा के करनाल में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक कार नहर में जा गिरी, जिससे कार में सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति लापता हो गया। देखिए। इस कार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर हुआ होगा। यह हादसा करनाल के पश्चिमी यमुना नहर में हुआ। बताया जा रहा है पति पत्नी सवार कार नहर में फिसलकर गिर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया, जिसमें बेसुध अवस्था में महिला निकली, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 2 के बारे में जानकारी के बारे में बता रहे हैं कि भाई एक महिलानी थी और एक महिला, जो 2 थे, पत्नी के बारे में बताया जा रहा है। हादसे के बाद लापता व्यक्ति की तलाश की जा रही है। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। देखिए, राजनीतिक दल राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए एक बड़ी तस्वीर यूपी के भदोही से सामने आई। समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता ने सरकारी स्कूल में PDA की पाठशाला लगा दी, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो एक्शन होने में भी देर नहीं लगी। देखिए। तस्वीरों में देख सकते हैं, फुल नारेबाजी चल रही है। स्कूल की दीवार पर PDA की पाठशाला वाले पोस्टर भी लगे हैं। सोचिए, ये सरकारी स्कूल है जहां छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, जिन्हें राजनीति का रा तक नहीं समझ आता, लेकिन उन बच्चों को ढाल बनाकर समाजवादी पार्टी की ये महिला नेता अपना PDA का एजेंडा चला रही है और सरकार के खिलाफ बच्चों से नारेबाजी करा रही है। तुम संघर्ष करो, अभी ये लड़ाई है।
लेकिन जब स्कूल में पीडीए की पाठशाला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिलाधिकारी ने एक्शन लेने में देर नहीं लगाई। मैं समझता हूं कि बच्चों का जो कि बहुत ही कोमल मन के होते हैं, उनको उनका इस प्रकार से राजनीतिक रूप से उपयोग करना ये उचित नहीं है और इसका संज्ञान तत्काल लिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल के बच्चों को कॉपी, किताब और चॉकलेट का लालच देकर इकट्ठा किया गया था, लेकिन अब बच्चों को राजनीतिक इस्तेमाल करने को लेकर और स्कूल के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर समाजवादी पार्टी की नेत्री पर मुकदमा हो गया है।